हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। सीरीज की शुरुआत में हम तान्या नाम की लड़की को देखते हैं जिसे कोई मारने वाला था और तान्या हमें बताती है कि मुझे मारने वाला कोई अपना ही है और उस रात मुझे वो सब शुरू करना ही नहीं चाहिए था। जिसके बाद सीन 1 महीने पहले पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि तान्या आज एक पार्टी में आई होती है जहाँ उसे उसका बेस्ट फ्रेंड रोहन दिखता है और हम समझ पाते हैं कि तान्या को रोहन से प्यार है और इनके बीच एक बार किस भी हुई थी। तब से ये दोनों नहीं मिले। हालांकि रोहन की पहले से एक गर्लफ्रेंड है महक, इसलिए तान्या रोहन से बात नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ तान्या के बाकी दोस्त आते हैं, रिचा, सिमी और विकी। ये सब मिलकर बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ उनकी क्लास का रैंडम नाम का लड़का आता है जो उन्हें एक नॉक नॉक ऐप के बारे में बताता है जिसमें अगर आप किसी इंसान से नफरत करते हैं और उसका नाम लेकर उस ऐप पर कुछ भी करने की विश करेंगे तो उस इंसान के साथ वैसा ही हो जाएगा। ये सब सुनकर किसी को विश्वास नहीं होता और फिर रोहन को अकेला देखकर तान्या उससे बात करने चली जाती है। तब रोहन कहता है कि मैं उस किस के बारे में ही तुमसे बात करना चाहता था। इतने में तान्या रोहन को फिर से किस कर लेती है और तभी ये सब महक देख लेती है जो आकर तान्या को खूब सुनाती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई। तब तान्या भी महक से लड़ने लगती है और रोहन यहाँ महक की साइड ही लेता है जिससे तान्या को बहुत बुरा लगता है। साथ ही रोहन कहता है कि हम दोनों दूर ही अच्छे हैं। इसके बाद तान्या और उसका ग्रुप अपने अड्डे पर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहीं हम देख पाते हैं कि कोई इन पर नजर रख रहा है। तभी वहाँ एसीपी कविता आती है और वो इन सबको अपने अपने घर भेज देती है। फिर हमें पता चलता है कि कविता तो तान्या की माँ है और उसके पापा कई साल पहले इन्हें छोड़कर चले गए थे। हालांकि हम समझ पाते हैं कि तान्या की अपनी माँ से ज्यादा नहीं बनती, इसलिए वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ ही बिजी रहती है। फिर जब तान्या अकेली होती है तो उसे महक के बारे में सोच कर गुस्सा आ रहा था और तभी उसे नॉक नॉक ऐप इंस्टॉल करने का लिंक आता है। इसलिए वो गुस्से में उसे इंस्टॉल करके सीधा उस पर ये विश करती है कि मैं चाहती हूँ कि वो महक मर जाए। जिसके बाद हम महक को देखते हैं वो जब कहीं जा रही होती है तभी कोई मास्क में आकर महक पर हमला कर देता है। पर अगले दिन तान्या पर महक का मैसेज आता है कि मुझे इस अड्डे पर आकर मिलो, जरूरी बात करनी है। और जब तान्या महक से मिलने अपने दोस्तों के साथ पहुंचती है तो वहाँ महक जख्मी हालत में पड़ी थी जो कभी भी मरने वाली थी। महक को ऐसे हाल में देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और तान्या को रियलाइज होता है कि कहीं नॉक नॉक ऐप सच में तो काम नहीं करता। फिर थोड़ी देर में वहाँ कविता अपनी टीम के साथ आती है क्योंकि उसे महक के गायब होने की इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसे देखकर तान्या और उसके दोस्त वहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। इधर तान्या भी कैफे पर आकर अपने दोस्तों को सब बताती है कि उसने नॉक नॉक ऐप पर ये विश करी थी, लेकिन विकी को उस पर यकीन नहीं होता। तभी तान्या पर उसी नॉक नॉक ऐप से फोन आता है और सामने से कोई तान्या को कहने लगता है कि तुमने एक लड़की का खून करवा दिया है। ये कहकर वो हंसने लगता है। साथ ही वो तान्या को उसके विश वाली वीडियो भी भेजता है जिसमें वो महक की जान से मरने वाली विश कर रही थी और महक के पास उस अड्डे पर जाने वाली पहली लड़की भी तान्या ही थी। इसलिए तान्या डर जाती है कि कहीं महक के खून में मेरा नाम ना आ जाए। वहीं हम कविता को देखते हैं जिसने महक को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था और अब वो खतरे से बाहर थी। फिर कविता अपने जूनियर त्रिपाठी से कहती है कि हमें उस महक का फोन ढूंढना होगा, वो क्राइम स्पॉट से गायब था, इसलिए किसी भी आईटी वाले को मेरे पास लेकर आओ। तभी कविता पर एक वीडियो आती है जिसमें महक पर हमला होने से पहले वो रो रो चिल्ला रही थी। इधर तान्या को वो नॉक नॉक ऐप वाला एक टास्क करने के लिए कहता है वरना वो तान्या के दोस्तों को नुकसान पहुंचाएगा। वो तान्या को एक एड्रेस पर से हार्ड डिस्क लेकर आने को कहता है जिस पर तान्या बात मानकर वहाँ चली जाती है और वो जैसी सारी हार्ड डिस्क लेकर वहाँ से आने लगती है तभी उस घर में रहने वाली लड़की टकरा जाती है जो वहीं पर चिल्लाने लगती है। तब तान्या उस लड़की को धक्का देखकर हार्ड डिस्क के साथ वहाँ से निकल लेती है और बाहर तान्या के दोस्त उसका वेट कर रहे थे, इसलिए ये सब कार से निकल जाते हैं। फिर जब ये लोग एक जगह आकर बैठते हैं ये बात करने के लिए कि आगे क्या करना है, तभी तान्या और रिचा की किसी बात पर लड़ाई हो जाती है क्योंकि तान्या बिना कुछ बताए सब कुछ किए जा रही थी। तब ये दोनों अपने अपने रास्ते चल देती हैं और तान्या कॉलेज के पास वाले कैफे में जाकर उदास बैठ जाती है। तभी वहाँ अधीर नाम का नया एम्प्लॉय आता है ऑर्डर लेने के लिए और तान्या उसे देखते ही रह जाती है। उसी समय तान्या और उसके दोस्तों को कविता थाने में बुलाती है और बताते है कि महक के साथ जो हुआ वो रोहन ने किया है और वो वही वीडियो दिखाती है जिसमें महक रो रो चिल्ला रही थी और सब लोग रोहन को ही रो कहकर बुलाते थे। हालांकि इस समय रोहन पुलिस को कहीं नहीं मिल रहा था। ये सब सुनकर तान्या वहाँ से निकल जाती है और सीधा उसी जगह आती है जहाँ रोहन अक्सर उदास होकर जाया करता था। तभी उसके पीछे पीछे कविता भी अपनी टीम के साथ आ जाती है और रोहन को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ रोहन को लगता है कि तान्या ने ही उसे फंसाया है, इसलिए वो तान्या को काफी कुछ बोल देता है। अब जब तान्या घर जा रही होती है तभी उस पर नॉक नॉक से फोन आता है जो कहता है कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, वो हार्ड डिस्क मुझे चाहिए। तब तान्या को याद आता है कि वो तो मैं रिचा की कार में ही भूल गई, इसलिए नॉक नॉक वो हार्ड ड्राइव लेकर आने को कहता है, लेकिन तान्या तो साफ मना कर देती है कि जाओ जो करना है कर लो। इस पर थोड़ी देर में तान्या पर
उसकी माँ की कार का फुटेज आता है जिसमें उनका एक्सीडेंट हो गया था। ये देखकर तान्या बहुत डर जाती है और जल्दी से अपनी माँ के पास आती है। हालांकि कविता को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, पर फिर भी तान्या को यकीन हो गया था कि ये नॉक नॉक ऐप वाला काफी खतरनाक इंसान है। फिर तान्या पर दोबारा नॉक नॉक का फोन आता है जो कहता है कि मेरा काम जल्दी कर दो वरना ये कांड होते रहेंगे। अब अगले दिन तान्या और उसके दोस्त वही हार्ड ड्राइव देने का प्लान बनाते हैं जिसके जरिए ये लोग उस नॉक नॉक वाले को पकड़ने वाले थे, इसलिए ये लोग उसका इंतजार करने लगते हैं पर कोई आता ही नहीं। और जब तान्या के दोस्त इधर उधर हो जाते हैं तभी वहाँ पर एक मास्क पहने आदमी आता है जो तान्या पर एकदम से हमला करने की कोशिश करता है और तान्या वही लेक में गिर जाती है और वो मास्क वाला आदमी वो बैग लेकर चला जाता है। अब तान्या जैसे डूबकर मरने वाली थी तभी वहाँ अधीर आकर तान्या को बाहर निकालता है और जैसे तैसे उसकी जान बचाता है। तभी वहाँ विक्की और रिचा आकर अधीर पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं कि जरूर यही खूनी होगा क्योंकि जब से ये शहर में आया है हम सबके साथ कांड हो रहे हैं। लेकिन अधीर उनकी बातों पर हंसकर बताता है कि मैं अक्सर यहीं लेक के पास बैठने आता हूँ और आज जब तान्या को डूबते देखा तो उसे बचा लिया। इसके बाद जब तान्या को उसकी माँ बताती है कि रोहन को उसके डैड जेल से छुड़ा ले गए हैं, ये सुनकर तान्या सीधा रोहन से मिलने जाती है। लेकिन रोहन तो तान्या से बात ही नहीं करना चाहता था और जब तान्या घर आ रही होती है तभी तान्या पर नॉक नॉक का कॉल आता है जो बताता है कि जिस बैग में हार्ड डिस्क होनी चाहिए थी वो तो खाली था, इसलिए अब तुम नहीं बचोगी। ये सुनकर तान्या के होश उड़ जाते हैं। अब अगले दिन तान्या कॉलेज आती है तो वहाँ महक की फ्रेंड बताती है कि हमने महक के लिए एक प्रेयर रखी है, उसमें सबको आना है। उसी समय सबके फोन पर तान्या की वही वीडियो आ जाती है जिसमें तान्या महक को मारने की विश कर रही थी। ये देखकर सब तान्या पर भड़क जाते हैं और नॉक नॉक ऐप वाले ने ही तान्या को सबक सिखाने के लिए ये किया था। इसके बाद तान्या उसे कैफे में परेशान होकर बैठी होती है तभी उसकी किसी बात पर अधीर से बहस हो जाती है और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तब अधीर उसे आकर एक कार से बचाता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ तान्या कहीं न कहीं अधीर को लाइक करने लगी थी, इसलिए वो अपनी सारी प्रॉब्लम अधीर को बता देती है जो जानकर अधीर भी हैरान था। इसके बाद रात को तान्या भी महक के लिए प्रे करने आती है और तभी उसे मास्क में कोई दिखता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगती है लेकिन वो मास्क वाले को पकड़ नहीं पाती। फिर वहाँ पुलिस ऑफिसर त्रिपाठी आता है जो अपने साथ रैंडम को लेकर जाता है। ये देख कर सबके होश उड़ जाते हैं कि अच्छा इसी ने महक पर हमला किया होगा और हर जगह रैंडम की ही बातें चल रही थी। फिर जब तान्या और उसके दोस्त घर जा रहे होते हैं तो रिचा तान्या से अधीर के बारे में पूछती है कि क्या तुम दोनों का कुछ चल रहा है। तभी वहाँ अधीर आता है और तान्या से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और तान्या भी उसके साथ चल देती है। ये देखकर कहीं न कहीं विकी को थोड़ा बुरा लगता है पर वो कुछ दिखाता नहीं। फिर अधीर तान्या को उसके घर के बाहर छोड़ता है और जैसे ये दोनों किस करने वाले होते हैं तभी वहाँ कविता आ जाती है और वो अधीर से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगती है क्योंकि वो इस शहर में नया था। तब अधीर बताता है कि मैं पढ़ाई के सिलसिले में इसी शहर में आया हूँ और कॉलेज के पास के कैफे में जॉब करता हूँ, जो सुनकर कविता उसे जाने देती है। फिर अगले दिन कॉलेज में सारे लोग हैलोवीन पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं तभी सिम्मी पर एक मैसेज आता है और वो चली जाती है। मई जब तान्या लाइब्रेरी में होती है तो उस पर मास्क वाला इंसान हमला करने की कोशिश करता है जिससे जैसे तैसे तान्या बचकर भाग निकलती है। फिर वो ये सब अपने दोस्तों को बताती है और ये लोग भी हैरान थे। तभी वहाँ त्रिपाठी रैंडम के साथ आता है और वो पूरे कॉलेज के सामने बताता है कि रैंडम ने कुछ भी नहीं किया, हमें एक IT वाले लड़के की जरूरत थी, इसलिए लड़का हमारी महक के केस को सॉल्व करने में मदद कर रहा है। फिर जब तान्या और उसके दोस्त कैफे में बैठे होते हैं तो रिचा कहती है कि जरूर ये सिम्मी हमसे कुछ छुपा रही है, जिस पर तान्या कहती है कि जरूर उसका कोई नया बॉयफ्रेंड बन गया होगा। उसी समय तान्या का महक की फ्रेंड अमोनिया से झगड़ा हो जाता है जो बात बात पर तान्या को ताने मार रही थी। फिर जब तान्या अकेली बैठी होती है तभी उस पर नॉक नॉक का फोन आता है जो कहता है कि तुम आज तो बच गई, आगे कैसे बचोगी। साथ ही वो कहता है कि तुम्हारे आसपास जो कोई भी होगा उसमें से मेरा टारगेट कोई भी हो सकता है, जो सुनकर तान्या के होश उड़ जाते हैं। वहीं हम अमोनिया को देखते हैं जिस पर कोई मास्क वाला इंसान हमला कर देता है। अब अगले दिन तान्या कॉलेज आती है जो देखते हैं कि अमोनिया आज कॉलेज नहीं आई जबकि वो कभी छुट्टी नहीं करती, इसलिए तान्या को शक होने लगता है कि कहीं नॉक नॉक का अगला टारगेट वही तो नहीं है और वो ये बात अपने दोस्तों को भी बताती है, जिस पर रिचा कहते कि अमोनिया कौन सा हमारी दोस्त है, लेकिन तान्या कहते कि मैं किसी को भी मरते हुए नहीं देखना चाहती। फिर वहाँ तान्या से मिलने रैंडम आता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हें नॉक नॉक से कोई परेशान कर रहा है, मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और वो तान्या से कहता है कि कहीं ये नॉक नॉक वाला कोई तुम्हारा करीबी दोस्त तो नहीं है, जो सुनकर तान्या सोच में पड़ जाती है। इसके बाद तान्या के पूरे ग्रुप को अधीर पर ही शक होने लगता है कि जरूर वही नॉक नॉक है, इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि तान्या अधीर को डेट पर लेकर जाएगी और ये लोग पीछे से जाकर अधीर के हॉस्टल रूम की पूरी तलाशी ले लेंगे। फिर जब तान्या और अधीर आज डेट पर आते हैं तब इन दोनों की पहली बार किस हो जाती है। उसी समय तान्या पर रिचा का मैसेज आता है कि तू वहाँ से जल्दी निकल, ये अधीर कोई और है, जो देखकर तान्या वहाँ से भाग निकलती है। फिर उसे रिचा मिलकर बताते है कि वो अधीर किसी हॉस्टल में नहीं रहता, हमें पता भी नहीं है कि वो असलियत में कौन है, पक्का वही खूनी होगा जो सबको मार रहा है। तभी इन्हें याद आता है कि सिम्मी भी कब से गायब है और ये लोग सिम्मी को ढूंढने लगते हैं। फिर ये हिम्मत करके अधीर के पास आते हैं
कि हमें तुम्हारे बारे में सच पता चल गया है, इसलिए सिम्मी तुम्हारे पास है तो उसे जाने दो। जो सुनकर अधीर चौंक जाता है और ऋचा कहती है कि तुम अगर निर्दोष हो तो सबसे झूठ क्यों कहा कि तुम हॉस्टल में रहते हो। तब अधीर उन्हें बताता है कि मैं गरीब घर से आता हूँ और मैं इसी कैफे के बेसमेंट में रहता हूँ। मैं कोई खूनी नहीं हूँ जिस पर ये लोग भरोसा कर लेते हैं। इसके बाद तान्या और ऋचा सीधा सिम्मी के घर जाते हैं उसके बारे में पता करने, पर यहाँ रिवील होता है कि सिम्मी का ये घर है ही नहीं, बल्कि वो तो एक स्पा मसाज वर्कर है जो यहाँ अक्सर मसाज देने आती थी और उसने सबसे झूठ कहा था कि ये उसका घर है। जिसके बाद ये लोग सिम्मी के हॉस्टल का पता करवाते हैं और सिम्मी के रूम में पहुँच जाते हैं। तभी विंडो से तान्या को वही मास्क वाला इंसान दिखता है, इसलिए वो सीधा जाकर उसे पकड़ लेती है और जैसे तान्या उसका मास्क हटाती है तो ये उन्हीं के कॉलेज का लड़का जोशुआ था, जिसे देखकर इनके होश उड़ जाते हैं और तान्या अपनी माँ को बुला लेती है। फिर वो बताते कि सिम्मी भी गायब है और कविता जोशुआ से उसके बारे में पूछने लगती है। इस पर जोशुआ कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो नॉक नॉक ऐप पर एक ऑफर आया था कि मैं अगर उस जगह मास्क लगाकर खड़ा रहूंगा तो मुझे 20,000 रूपए मिलेंगे, जिसमें से 10,000 रूपए तो मिल भी गए हैं। तब ये रैंडम चेक करता है और ये बात सच थी। इधर तान्या, विक्की और रिचा सिम्मी को लेकर परेशान थे। तभी उन्हें रूम में महक का फोन पड़ा मिलता है और उसी समय वहाँ कविता आती है जो फोन देखकर सबूत के तौर पर उसे अपने पास रख लेती है। फिर कविता बताते है कि अभी हमने जोशुआ की बैंक हिस्ट्री निकाली तो उसे तुम्हारी यूपीआई से 10,000 रूपए ट्रांसफर हुए हैं, यानी ये सब तुम ही कर रही हो। जो सुनकर तान्या रोने लगती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। उसी समय उसे बेड के नीचे सिम्मी नजर आती है और उसके होश उड़ जाते हैं। असल में सिम्मी को मारकर बेहोश किया गया था, जिसके बाद सिम्मी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। फिर होश में आने के बाद सिम्मी बताती है कि मैं मसाज का काम करती हूँ और तुम सबके साथ दोस्ती बनाए रखने के लिए मुझे झूठ कहना पड़ा कि मैं अमीर घर से हूँ। जिस पर तान्या उसे हिम्मत देती है कि हम आज भी तुम्हारे दोस्त हैं। इसके बाद तान्या महक से भी मिलने आती है और कहीं न कहीं महक अब बदल गई थी, जो तान्या से रोते हुए बताती है कि मैं मेरी डैड की नाजायज औलाद हूँ, इसलिए वो बस मेरा खर्चा उठाते हैं, कभी बेटी का दर्जा नहीं देते, इसलिए मैं ऐसी बन गई थी। इसके बाद कैफे में बैठकर ये लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि कहीं नॉक नॉक का मास्टरमाइंड रोहन तो नहीं है, इसलिए ये लोग सीधा रोहन से मिलने उसके घर जाते हैं। पर पता चलता है कि रोहन तो कल से घर नहीं आया। हालांकि फिर किसी तरह तान्या रोहन के रूम में जाकर चेकिंग करने लगती है और उसे महक से लेकर सिम्मी तक के कुछ न कुछ सामान उसके पास रखे हुए दिखते हैं, जिससे तान्या को यकीन हो जाता है कि जरूर रोहन ही खूनी है। ये सब जानकर तान्या को समझ नहीं आता कि वो करे क्या, और तभी उस पर नॉक नॉक का फोन आता है जो कहता है कि मैं रोहन को मारने वाला हूँ, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें महक को मारना होगा। जिसके लिए तान्या मान जाती है। फिर वो सीधा अपनी माँ को जाकर सारी बात बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है और ये लोग मिलकर झूठा नाटक करते हैं महक को मारने का, ताकि रोहन की जान को कोई खतरा ना हो। पर उसी समय तान्या पर नॉक नॉक का कॉल आता है जो कहता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ और अब तेरा रोहन और वो महक दोनों मरेंगे। ये सुनते ही तान्या महक को बचाने भागती है और पुलिस को देखकर मास्क वाला इंसान फायर अलार्म बजा देता है, जिसके कारण वहाँ भगदड़ मच जाती है और पुलिस वाले भी अंदर मास्क वाले को ढूंढ रहे थे। उसी समय तान्या पर नॉक नॉक ऐप पर एक फोटो आती है जिसमें रोहन बेहोश पड़ा था। हालांकि तान्या ने महक को तो बचा लिया था, पर तभी तान्या के सामने त्रिपाठी छत से गिरता है जिसे मास्क वाले आदमी ने फेंका था। उसे देखकर तान्या के होश उड़ जाते हैं। फिर वहाँ पुलिस आकर अपनी जांच करने लगती है और यहाँ तान्या से विकी कह रहा होता है कि पक्का उस जोशुआ ने ही खून किया होगा। उसी समय तान्या पर नॉक नॉक से मैसेज आता है जिसमें एक बॉक्स था और तान्या समझ जाते कि जरूर इसी में रोहन होगा। फिर तान्या को याद आता है कि ये बॉक्स उसने कहाँ देखा था, इसलिए वो अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँच जाती है रोहन को बचाने के लिए, पर उनसे दरवाजा नहीं खुल रहा था। तब अहम मौके पर अधीर आकर दरवाजा तोड़ता है और ये लोग रोहन को बचा लेते हैं। इसके बाद जब अधीर एक गराज पर से एक बैग लेकर जा रहा होता है तभी वहाँ रैंडम पहुंचकर उससे वो बैग छीनने लगता है, क्योंकि उसे लगा कि इसमें जरूर एविडेंस होंगे। पर हाथापाई में वो बैग पानी में गिर जाता है और पता चलता है कि इसमें ही वो हार्ड डिस्क थी। तभी वहाँ कविता भी आ जाती है। फिर वो अधीर से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए थे, जिस पर वो बताता है कि जब से तान्या ने मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया है तब से मैं उसी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये गराज जोशुआ का है जहाँ छानबीन करने पर मुझे ये बैग मिला, पर इस रैंडम ने आकर ये हार्ड डिस्क करप्ट करवा दी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर तान्या और उसका ग्रुप घर पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ रोहन आता है और वो तान्या से कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है, जो तुम्हें मेरे घर से सामान मिला था वो जरूर किसी ने मुझे फंसाने के लिए रखा होगा। फिर वो बताता है कि उस रात जब मेरा तुमसे झगड़ा हुआ तो महक के साथ भी जाते जाते मेरी लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैं गुस्से में सीधा वहीं जाने लगा जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ। पर रास्ते में मेरा एक कार से एक्सीडेंट हो गया और फिर मैं घायल हालत में ही अपने अड्डे पर पहुँच गया। इसी कारण मेरा फोन भी वहीं कहीं गिर गया था। जो सुनकर तान्या सीधा उसी एरिया के पास आती है ताकि वो वहाँ से कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल कर अपनी माँ को दिखा सके, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि जब महक पर हमला हुआ तो रोहन तो इस एरिया में था।
पर यहाँ पता चलता है कि इस एरिया में सिर्फ एक बिल्डिंग में कैमरा था और उसे की हार्ड डिस्क नॉक नॉक ने तान्या को चुराने के लिए कहा था, जो जानकर तान्या हैरान हो जाती है। फिर जब तान्या घर पर होती है तो वहाँ कविता, महक और उसके दोस्तों को भी लेकर आती है और कहते कि कुछ समय के लिए तुम लोगों को यहीं रुकना होगा, बाहर बहुत खतरा है। जिसके बाद यहाँ रिचा तान्या को एक सीक्रेट बताती है कि असल में वो हार्ड डिस्क उसी ने जोशिया को बेची थी पैसों के लालच में, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। और वो रिवील करती है कि मैं जोशिया से पतले होने के पिल्स खरीदती थी ताकि मैं तुम जैसे स्लिम ट्रिम दिख सकूं। जो सुनकर तान्या उदास हो जाती है कि मेरे दोस्तों ने मुझसे क्या क्या छुपा रखा है। इसके बाद वहाँ महक की फ्रेंड आती है जो महक के लिए सेम उसकी जैसी ड्रेस लेकर आई थी कल की हेलोवीन पार्टी में चलने के लिए। तभी वहाँ विक्की सबको न्यूज दिखाता है जिसमें अमोनिया की लाश लेक में मिली थी और विक्की कहता है कि वहाँ तो अक्सर अधीर ही रहता था, जो जानकर सब हैरान थे। फिर रैंडम को सीधा कविता थाने बुलाती है और बताती है कि आज से तुम्हारी जगह नए ऑफिसर आए हैं जो आईडी का काम देख लेंगे, इसलिए अब तुम चले जाओ। ये सुनकर रैंडम उदास हो जाता है। इधर तान्या विक्की से कहती है कि मुझे लगने लगा है कि इनमें से ही कोई मास्क वाला इंसान है, क्योंकि मेरी कोई भी फ्रेंड भरोसे के लायक नहीं है। फिर जब तान्या और रोहन साथ में होते हैं तभी वहाँ ये नॉक नॉक ऐप को नोटिस करते हैं, जो तान्या के फोन का आइकन अलग था। इसलिए तान्या ये बात सीधा रैंडम को बताती है, जिस पर रैंडम कहता है कि यानी तान्या का फोन हैक्ड है, इसलिए नॉक नॉक वाला तान्या के बारे में सब कुछ जानता है। फिर यहाँ हम उसी मास्क वाले इंसान को तान्या के घर में देखते हैं जो महक को जान से मारने आया था, पर पता चलता है कि ये तो महक की फ्रेंड थी जो महक जैसे कपड़े पहन के बैठी हुई थी। तभी अहम मौके पर तान्या आकर उस मास्क वाले आदमी का पीछा करती है और थोड़ा आगे जाकर इन्हें वो मास्क वाला आदमी मरा हुआ मिलता है। फिर मास्क हटाने पर पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि रैंडम ही था, जो देखकर इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद वहाँ कविता आकर जांच शुरू करती है और पता चलता है कि रैंडम पुलिस के साथ गेम खेल रहा था, इसलिए कविता सच नहीं जान पाई। फिर रैंडम के फोन से जो आखिरी वॉइस नोट था वो कविता ऑन करती है और उसमें रैंडम कह रहा था कि ये सब सिर्फ एक प्रैंक से शुरू हुआ था और मैंने वो महक के लिए किया था क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। जो सुनकर महक चौंक जाती है और अब तान्या महक से पूछती है कि कौन सा प्रैंक था, हमें सब बताओ। तब महक बताते हैं कि जब मेरा उस रात रोहन से झगड़ा हुआ था क्योंकि तुमने उसे किस की थी, तब मैं गुस्से में जा रही थी। उसी समय मेरे पास रैंडम आया और उसने मुझे एक प्लान के बारे में बताया जिसमें मुझे बस मरने का नाटक करना था और रोहन का नाम लेना था, जिससे रोहन पर इल्जाम लगे और मैं उसे मजा चखा सकूं। लेकिन रैंडम ने तो उस समय मुझ पर सच में वार कर दिया था और फिर मुझे सीधा हॉस्पिटल में होश आया, जो जानकर इन्हें कंफर्म हो जाता है कि रैंडम ही किलर था। फिर जब सारे दोस्त कैफे में चिल कर रहे होते हैं तभी वहाँ कविता आ जाती है जो अधीर को अपने साथ लेकर थाने आती है। यहाँ सबको लगने लगता है कि अधीर ही था रैंडम से बड़ा मास्टरमाइंड। और कविता भी बताते कि अधीर की आईडी की जब मैंने जांच करी तो पता चला कि ये तो वही लड़का है जिसे मैंने 14 साल की उम्र में जुवेनाइल भेजा था, शायद ये बदला लेने आया है। लेकिन अधीर कहता है कि 14 साल की उम्र में मैंने गलती से उस लड़के को छत से धक्का दिया था जिसकी सजा मुझे मिल गई थी और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि आपने ही मुझे जीने की मोटिवेशन दी थी, क्योंकि मेरे माँ बाप तो मुझे भूल गए थे। इसलिए जब मैं यहाँ आया तो मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में पता चला और मैं उसका ख्याल रखने लगा था। जो सुनकर कविता उसे जाने देती है। इसके बाद ये लोग यही सोचने लगते हैं कि अभी असली मास्क वाला इंसान जिंदा है, लेकिन विकी कहता है कि वो रैंडम ही था मास्टरमाइंड जो कि मर गया है। इस पर तान्या कहते कि वो बार बार उस हार्ड ड्राइव के पीछे क्यों पड़ा था, शायद उसमें वो भी कैप्चर हो गया होगा, इसलिए हमें एक बार तो उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए। तब तान्या सीधा अपनी माँ को सब बता देती है। इसके बाद कविता सीधा उसी बिल्डिंग के ऑनर के पास आती है और पता चलता है कि उस कैमरे की रिकॉर्डिंग क्लाउड पर भी स्टोर होती है, इसलिए उन्हें आराम से वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। इधर तान्या और उसका ग्रुप आज पार्टी करने आते हैं। तभी तान्या पर दोबारा उस नॉक नॉक ऐप का फोन आता है जो कहता है कि तेरा सबसे चहेता दोस्त अब मरने वाला है। ये बताकर वो उसे एक जगह आने को कहता है कि अपने दोस्त को बचा ले। तब तान्या वहाँ जाती है और उस मास्क वाले से वो लड़ने लगती है क्योंकि उसे सच जानना था। तभी वहाँ अधीर भी आता है तो मास्क वाला उसे मारकर बेहोश कर देता है, साथ ही वो तान्या को भी मारकर बांध देता है। यहाँ ये सीरीज प्रेजेंट में आती है और आज रिवील होता है कि नॉक नॉक के पीछे असल में कौन था और वो कोई और नहीं बल्कि विकी निकलता है, जिसे देखकर तान्या हैरान थी। फिर वो पूछते है कि तुमने ये सब क्यों किया। तब विकी बताना शुरू करता है और सीन पास्ट में जाता है जहाँ आज विकी अपने बर्थडे पर तान्या को प्रपोज करने आता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन तान्या तो साफ मना कर देती है ये कहकर कि तुम मेरे भाई जैसे हो। इससे विकी का दिल टूट जाता है। वहीं जब रैंडम महक से बात करने आता है तो महक भी गुस्से में उसे ना जाने क्या क्या सुना देती है, जिससे रैंडम भी उदास हो जाता है। इसके बाद जब पार्टी ओवर होती है तो विकी देखता है कि वहाँ रोहन और तान्या किस कर रहे हैं। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद जब वो अकेला होता है तो उसे रैंडम मिलता है और ये दोनों ही अपने अपने प्यार के कारण दुखी थे क्योंकि दोनों के ही प्यार को उस रोहन ने चुराया था। जिस पर रैंडम कहता है कि मैं उस महक को ही मार दूंगा। तो विकी कहता है कि तू महक को झांसे में लाकर उसे रोहन के खिलाफ कर और फिर जब तू महक को मार देगा तो हम रोहन को उसके मर्डर के
जाम में फंसा देंगे, जिसके बाद तान्या मेरी जीएक्स बन जाएगी। फिर आगे विकी बताता है कि प्लान हमारा सही जा रहा था, पर जब रैंडम महक को मारने गया तो उसे ठीक से मार नहीं पाया, इसलिए विकी और रैंडम महक को सीधा उसी अड्डे पर ले गए जहां उन्हें लगा कि अगले दिन महक मर जाएगी। हालांकि इसी दौरान ये लोग रोहन की बाइक से टकराए थे और इनकी कार की डिक्की ओपन हो गई थी और यही सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, जो बार बार ये लोग तान्या से चुराने को कह रहे थे। वहीं इस ऐप का आइडिया रैंडम का था, जिससे तान्या को लगे कि महक उसकी डिमांड पर मरी है, इसलिए विकी ने अगले दिन तान्या को महक से मिलने बुलाया था ताकि उसे मरा हुआ देखकर वो खुश हो सके। फिर विकी कहता कि महक तो मरी नहीं, उल्टा हम उस कैमरे में कैद हो गए। और जब वो नया ऑफिसर रैंडम की जगह आया तो रैंडम डर गया कि अब हमें फंसने से कोई नहीं बचा पाएगा, इसलिए वो पुलिस को सब बताना चाहता था और मैंने उसे बस लास्ट काम करने को कहा कि महक को मार दे, पर उसने तो गलत टारगेट को चुना और फिर मुझे उसे मारना पड़ा। ये सब सुनकर तान्या को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो जैसे तैसे अपने हाथ खोलकर विकी को खूब मारती है। उसी समय वहाँ कविता भी आ जाती है, जिसने वो कैमरा की फुटेज देख ली थी, इसलिए वो विकी को यहीं शूट कर देती है। यानी विकी का चैप्टर खत्म। अब हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ तान्या कॉलेज आई थी। तभी उसके फोन पर नॉक नॉक का कॉल आता है और उसके होश उड़ जाते हैं कि अब ये कौन आ गया। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।